क्लर्क का पेपर बिहार में एक भी सीट नहीं था, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम को दिए हैं, आप समझ सकते हैं। अभी मैं एग्जाम देकर आया हूँ, एसबीआई क्लर्क एग्जाम 11 जुलाई 2021 का सेकेंड सीटिंग वाला, मतलब जिसमें 3:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और सबको क्वालिफाई भी किया, बस एक IIT एडवांस को छोड़ के। अगर उसका क्वालिफाई होता तो अभी मैं यहाँ होता ही क्यों। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन एसबीआई क्लर्क का मैंने ज़िंदगी में पहली बार बैंक का एग्जाम दिया और एक्सपीरियंस इतना खतरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट बार मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट बार किसी एग्जाम को देने जाने वाले हैं या अभी तक नहीं दिए और लेकिन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने अभी एग्जाम दिया है हाल ही में, मतलब अभी 11 जुलाई को भी मैं एग्जाम दे के आया हूँ। 11 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में आयोन डिजिटल जोन कांटी में मेरा सेंटर पड़ा था। उसके बाद सेंटर पड़ा था, टेंशन मतलब इतना था कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। आप जितना सेकंड में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उतना सेकंड में आपको आंसर दे देना है। मतलब क्या है कि मैं एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था कि मैं क्या बताऊं कि मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़े, अगर आप दूसरा बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। सीधा सा मतलब ये समझिए कि बैंकिंग का एग्जाम ऐसा ही होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ के नहीं समझ के उसको इंस्टेंट आंसर दिए तो इसका मतलब है कि आप जो है अगर दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आप किसी ना किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ये आप गांठ बांध लीजिए। खैर मेरा एक्सपीरियंस तो मैं क्या बताऊं, इससे पहले मैं वहाँ पे जाके एक वीडियो को इस प्रकार का ब्लॉगिंग टाइप का शूट किया था, लेकिन मतलब इतना मैं नर्वस था कि उस वीडियो में मैंने शूट तो कर लिया, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन उसमें मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया था। मतलब रिकॉर्डिंग ऑन किए बिना मैंने सब कुछ कर लिया 5 मिनट। और उसके बाद एक तो बोल नहीं पा रहे थे, देह हाथ थरथरा रहा था क्योंकि मेरा पहला एग्जाम था नौकरी वाला। इससे पहले मैंने नौकरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम था। आप समझ सकते हैं कि जब आप तैयारी करके जाते हैं किसी एग्जाम को देने के लिए तो कितना टेंशन होता है कि इतना तैयारी किया अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा। और उसमें भी क्या है कि इसमें आपको इतना कम समय मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो बुलेट के जैसा आपको टाइम पास होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश का हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे कि मेरे अनुसार जो है इंग्लिश का पेपर कैसा था और उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। मैं थोड़ा सा उसको देखना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते वीडियो में देखते हैं कि आज का पेपर कैसा था। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश देखेंगे और इंग्लिश में एक पैसेज आया था। मेरा जो पेपर था उसमें सबसे पहला एक पैसेज था, उसमें जनरली दिया गया था ब्रिटेन में लंदन में पिछले 2 सालों में वहाँ का जो प्रॉपर्टीज का रेट घटा है, मतलब वहाँ का जो प्रॉपर्टीज हो गया है वहाँ पे जो रियल एस्टेट हो गया उसका मतलब रेट जो घटा है उसके आधार पर एक पैसेज दिया गया था और उसका 5 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो ये समझ गया थोड़ा सा इकोनॉमिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए शायद टीचर्स बोलते हैं कि आप जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स आता है उसको आप पढ़ा करिए क्योंकि उससे आप जो है आप बेहतर आप कर पाएंगे बजाय आप हिंदू पढ़ने के। तो अभी मेरे को पता आया है, मेरे को पता चला, अभी मैंने एग्जाम दिया तो समझ में आया कि जो है वो द हिंदू से बेटर है आपका इकोनॉमिक टाइम्स या फिर जो इकोनॉमिक टाइम्स है। इकोनॉमिक टाइप का कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बैंक में पूछा जाता है। हिंदू उन लोगों के लिए बेस्ट है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और दूसरा 5 क्वेश्चन था, इस पर था कि वर्ड आप देख रहे हैं सूप से, मैथ से और 2 और नया वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी दिमाग में। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है बहुत क्या बताएं हम, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा। इसके वजह से मैं अभी कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। सूप से क्वेश्चन था पक्का। इस सूप से इसमें 3 सेंटेंस था, उसमें बताना था कि सूप जो है वो किस सेंटेंस में अच्छा यूज हो रहा है और किस सेंटेंस में अच्छा यूज नहीं हो रहा। दूसरा मैथ्स था, मैथ से बताया जा रहा था किस सेंटेंस में अच्छा यूज हो रहा था। एक सेंटेंस ये था कि उसमें आपको जो है मैट्रिमोनियल साइट पे जो आपको मैच करते हैं उसके अलावा भी बाहर में आप मैच कर सकते हैं, इसमें एक लाइन था। उसके बाद एक और मैच था, एक क्रिकेट मैच वाला भी एक सेंटेंस था, उसमें मैच फिट करना था। और एक मैच 2 मैच और एक और मैच था, वो मैच थोड़ा सा पेंट वाला था। हाँ, पेंट वाला एक करके था। 3 प्रकार का मैथ से क्वेश्चन था। सूप से एक सोल वाला था, एक ऑफिस में एक ऑफिस प्रकार का एक था, ऑफिस मतलब ऑफिस में लोग जो है, हाँ सोल था, एक सूप था और एक सोल था। तीसरा याद आ गया जो भी है सोल वाला। सोल मतलब जो आत्मा वाला होता है सोल, उस सोल से जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि उसमें सोल जो है कौन से लाइन में कौन से सेंटेंस से फिट हो रहा है और कौन से सेंटेंस से फिट नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस ये भी इस बार जो है 5 ऑप्शंस में आपसे आपको सिलेक्ट करना था। 5 ऑप्शंस था
शायद 4 ऑप्शन था पहले, पता नहीं मुझे। 5 ऑप्शन में से आपको इसमें से सिलेक्ट करना था, शायद पहले 5 होता है, पता नहीं मतलब मुझे, लेकिन मैं जो एग्जाम देखा उसमें 5 ऑप्शन था। 5 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना था उसके राइट आंसर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक पैसेज था और ये एक वर्ड वाला था और एक रीअरेंजमेंट था। हाँ, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन था मेरे में, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन था, और किस चीज़ से क्वेश्चन था, किस चीज़ से क्वेश्चन था, और हाँ एक था फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन था। उस फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया, और उसका पैसेज हो गया, और एक ये सोल वाला हो गया, और एक 5वां और एक और जो और एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे शिफ्ट में, वो थोड़ा सा मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद इंग्लिश के बाद जो है हम बात करते हैं सिर्फ मैथ का, कि मैथ से किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैथ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था मेरे में जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन था, और अप्रॉक्सीमेशन के बाद दिमाग पर जोर दो, अप्रॉक्सीमेशन के बाद क्वेश्चन था आपका, उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन से क्वेश्चन था। कैलकुलेशन से बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेजोड़ बनना था, मुंह जुबानी बन जा रहा था क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है कैलकुलेशंस का तो मुंजवानी क्वेश्चन बनने वाला था। मतलब घातांक से करनी से जो होता है वो क्यूब स्क्वायर वाला जो रूट अंडर के टाइप का कैलकुलेशंस होता है उससे क्वेश्चन था, और स्क्वायर क्यूब से क्वेश्चन था। स्क्वायर क्यूब करके जैसे कि मान लेते इधर कुछ था और इधर x रहता है और इधर 224 रहता है, इस प्रकार का यह क्वेश्चन था। और ये 2 पावर मान लीजिए 16 है, मान लो 2 पावर 16 नहीं 5 है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है इस पावर वाला एक टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें जो करके हम लोग नीचे से सेम करके और ऊपर बना के इस आंसर निकालते हैं, एक इस प्रकार का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपको रूट के अंदर x का वैल्यू दिया हुआ था, ऐसे रूट करके दिया हुआ था, रूट करके x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। और अंदर मान लीजिए 25 था, और 25 है, x पे प्लस 25 नहीं, x जो है वो 5 इस प्रकार का जो था, और गुना में शायद 25 था, क्या पता चला, समझ नहीं आ रहा है। पाई 5 माइनस एक्स इंटू इस प्रकार का क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्या मतलब कैलकुलेशन तो बहुत ईजी था, मतलब मुंजवानी क्वेश्चन बन जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद एक और क्वेश्चन किस टाइप का था, हाँ मतलब कैलकुलेशन से बहुत बिजोड़ क्वेश्चन पूछा गया था, उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन से बोलते हैं ना, बोर्ड मास वाला। हाँ बोर्ड मास वाला इस टाइप का, मतलब जनरली जोड़ने वाला, घटाने वाला और भाग करने वाला क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन था, मतलब इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि जो कैलकुलेशन से क्वेश्चन दिया जाता था अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन से, उससे इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, उससे इजी था। उसके बाद नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था आपको, 24 आ रहा था, एक 26 आ रहा था, एक 2 दूना 4 हो गया, और एक 2 दूना 4 करके 8, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना जो होता है, इस प्रकार का एक नंबर सीरीज वाला था, इसको करके लिखना था। ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, हाँ एक और क्वेश्चन था उसमें इस प्रकार का बताना था कि जैसे कि मान लेते हैं उसमें स्क्वायर वाला था, जिसमें स्क्वायर होता है नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कितना होता है 64, मतलब बहुत तेजी से नंबर आगे बढ़ रहा था उसमें, लेकिन डबल सिस्टम वाला था। मतलब उसमें क्या है कि 2 विधि से एक, मतलब उसमें 2 प्रकार का नंबर सीरीज नहीं होता है। एक में होता है कि सिंपल ट्रिक होता है, और एक होता है डबल ट्रिक में भी ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए इसमें गैप जो है वो मान लीजिए कितना है, गैप 14 हो गया, तो इस प्रकार से नीचे भी जो बनता है 2 लाइन वाला, वो प्रकार का नंबर सीरीज था। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नंबर सीरीज से कैलकुलेशन ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। उसके बाद और क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन था आपको, हाँ एक क्वेश्चन में कैसे बोल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे कि मान लीजिए एक प्रकार का क्वेश्चन होता है कि मतलब स्टार रहता है 2, फिर हैज हो गया, मतलब सिंबल, और इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मतलब डॉलर हो गया, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन इसमें, 5 से 7 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन कितना, हाँ 5 क्वेश्चन के लगभग इस प्रकार से सेट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ईजी था। मतलब क्या बताएं, इसमें बताया गया था। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा नंबर इस प्रकार का लिखा था, नंबर लिखा था उसमें जो मान लीजिए ये ब्रैकेट हो गया, सिंबल हो गया, और एक और सिंबल होता है, कौन सा, एक सिंबल हो गया ये, और मान लीजिए बहुत सारा सिंबल हो गया, यूरो का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल, रुपीज भी सिंबल हो गया, और उसमें क्वेश्चन पूछा, नंबर भी था बीच बीच में। तो पहला क्वेश्चन था इस प्रकार के क्वेश्चन में से कि बताइए कि इसमें से बाएं तरफ से चौथे से बाएं तरफ से
11वें से बाएं तरफ से जो 11वां जो अंक आता है, उस अंक के लेफ्ट साइड में चौथा नंबर पर क्या स्थित है। और उसमें देख इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत मजा आ गया, दिल खुश हो गया। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन और था, ये था कि एक नंबर सेट करके दिया था, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, स्टार है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे मान लो डिजिट, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे मान लो डिजिट, यहाँ पे सिंबल। तो ये कह रहा था कि हाँ एक क्वेश्चन मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मुझे याद आ गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार का था कि एक था ऐसे 5 करके था, 5 और 5 के एक आगे वाला, 5 के एक आगे वाला तो कितना हो गया 4, और 5 के एक पीछे वाला इधर वाला, 5 के एक आगे और 5 के एक पीछे कितना हो गया स्टार। इस टाइप का क्वेश्चन था। और इसमें बताया था इसमें 4 क्वेश्चन ऑप्शन था, 4 था कि साला 5 था, ये याद नहीं आ रहा मैथ में कितना ऑप्शन था। इंग्लिश में जहां तक मुझे याद है 5 ऑप्शन था, इंग्लिश में तो 5 ऑप्शन था, एकदम पूरा कंफर्म 100% कंफर्म, इंग्लिश में 5 ऑप्शन था। मैथ में जो भी ऑप्शन उतना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राइट आंसर फाइंड कर पा रहे थे, तो राइट आंसर तक पहुंच जाए थे, तो पता ही नहीं चला, उसको खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ा कि 4 ऑप्शन था कि 5 ऑप्शन था, उतना दिमाग ही नहीं काम किया। उसका इस प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन था। उसमें एक सेट जो है, जो सेट है वो कौन सा सेट फॉलो नहीं कर रहा, इस प्रकार का क्वेश्चन था। दूसरा ये हो गया। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, देख लेते वीडियो चल रहा है कि नहीं, वीडियो चल रहा है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, इसी में मतलब इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, एकदम बिजोड़ क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, एकदम मलाई मार के एकदम क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। उसके बाद ये हो गया आपका कैलकुलेशन से हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, उसके बाद क्या बता ये बड़ा हो गया, उसके बाद क्या था 5 से 15, उसके बाद बोट डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि 40 व्यक्ति किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था। 40 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 12 महिला और 20 पुरुष उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। और इसमें बीच में एक और इतना ही क्वेश्चन था शायद, हाँ इतना ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम हो गया खत्म। उसके बाद डीआई था एक, और डीआई ठीक था, कोई दिक्कत नहीं डीआई में। और मैथ का लगभग ये था, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन था नंबर सीरीज और कैलकुलेशन से, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन अकेले 5 नंबर का, तो बिजोड़ तालवा था। उसके बाद वही डीआई था, 5 को डीआई था। उसके बाद वही वर्क एंड टाइम था, बोर्ड वाला था। और फालतू क्वेश्चन हम मतलब चेक ही नहीं किए, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था उसको, जो पहले इजी क्वेश्चन था उसको देख लिए पहले। उसके बाद मैथ्स में लगभग इतना ही क्वेश्चन था। कुल मिलाकर मैथ का जो पोर्शन था हार्ड नहीं था, इंग्लिश का जो पोर्शन था हार्ड नहीं था। अब चलते हैं कलर के हिसाब से, ठीक था क्वेश्चन, ठीक था। उसके बाद अब लास्ट में चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा था, तो रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में तो मजा आ गया। रीजनिंग में क्या हुआ कि बोर्ड की तरफ से जो मतलब बैंक की तरफ से जो लोग आते हैं, क्या नाम है उसका, बैंक की तरफ से जो लोग आते हैं ना चेक करने, उसमें हमको एक क्वेश्चन ही बताया, एक आंसर ही बताया, बहुत मजा आया। उसमें हम जैसे बना रहे थे बहुत, चूंकि उनको थोड़ा सा आ रहे थे बोल के बनाने का, चूंकि समय इतना कम था, साला बोलते हैं तो कंसंट्रेशन रहता है क्वेश्चन पे, तो बोलते हैं तो हम बोल रहे थे, तो मेरे आप प्रॉब्लम आई। और फायदा ये हो गया कि मेरे अगल बगल में, मतलब मेरे राइट साइड में तो 3-4 बच्चा आया ही नहीं था, कोई पूरा खाली था। और लेफ्ट साइड में जो है वो 2 सीट खाली था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हम आराम से एकदम कंसंट्रेशन के लिए बोल के बना रहे थे। तो उसके बाद हम मेरा पेज खत्म हो गया, मैथ बना रहे थे फटाफट जल्दी, तो पेज खत्म हो गया। उसमें कौन देखता है कि एग्जाम में सीट खत्म हो रहा है, किसका सीट खत्म हो रहा है, नहीं सीट खत्म हो रहा है, मतलब जल्दी फटाफट बना रहे थे, उसमें सीट खत्म हो गया, चिल्लाएं इस सब एक्स्ट्रा सीट चाहिए, तो वही लेके आया बैंक वाला, तो हमको बताया उस समय। उसके बाद तो जब आया तो मेरा मैथ खत्म हो गया था, मैथ खत्म हुआ था, जैसे ही मुझे देने आया मैथ खत्म हो गया, टाइम अप हो गया और रीजनिंग स्टार्ट हो गया। रीजनिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद रीजनिंग में स्टार्ट होते ही बहुत मजा आ गया क्वेश्चन देख के, कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, पहला नहीं मतलब मान लो 6 से 7 से 8 क्वेश्चन जो था रीजनिंग में, बाप रे बाप, मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन था, कोडिंग वाला क्वेश्चन था, कोडिंग वाला क्वेश्चन था, एकदम मस्त क्वेश्चन था।
उसमें एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं बना कोडिंग डिकोडिंग वाला में, नहीं तो बाद बाकी सब क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन हमको बैंक वाला आके बता दिया, बोला कि इसका मतलब कोड लिखो, और मतलब आके हमको देख रहा था, बहुत पीछे से देख रहा था, हम पता नहीं कौन है पीछे नहीं है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि पीछे कोई ना कोई खड़ा है। तो मुझे बताया कि एक आंटी में जो क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे थे, सला इसमें द प्लेट करके कुछ था, हाँ द प्लेट में प्लेट का कोड बताना था और इस तरह का कुछ था, और तो उसका हमको आंसर बताया, थोड़ा ठीक था एक्सपीरियंस। और उसके बाद यही वाला कोडिंग वाला से इतना क्वेश्चन था। कोडिंग वाला के बाद आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन था, बॉक्स वाला क्वेश्चन बहुत मस्त था। बॉक्स से 5 वाला क्वेश्चन था, बॉक्स से 5 क्वेश्चन हो गया बॉक्स वाला, और बॉक्स वाला 5 क्वेश्चन हो गया। कोडिंग वाला CODING कोडिंग वाला होता हो गया इतना। उसके बाद बॉक्स वाला हो गया, कोडिंग वाला हो गया। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन था कि मान लो 5 आदमी ABCD PQRSTUV, P से लेके V तक आदमी था, PQRSTUV इतना आदमी था। एक डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, 7 आदमी था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी था। संडे से लेके मतलब जो भी होता है 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन वीक में डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, बताना ये था। और उसमें जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन था, और उसमें 5 क्वेश्चन आ रहा था। एक ये हो गया कि अलग अलग नाम का आदमी है और डॉक्टर के यहाँ गया तो किस दिन कौन गया, किस दिन कौन नहीं गया, इस प्रकार का फालतू क्वेश्चन था। एक ये था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। बॉक्स से 5 क्वेश्चन था, इससे आप क्वेश्चन हो गया कोडिंग डिकोडिंग से। उसके बाद साला कौन क्वेश्चन था, उसके बाद बॉक्स वाला हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हाँ, उसके बाद डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा, डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन था। ये कौन हो गया, ये कोडिंग बॉक्स हो गया। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन था डायरेक्शन से, डायरेक्शन DIRECTION, डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन था, बॉक्स वाला क्वेश्चन था। उसके बाद सर्कुलर वाला बैठने वाला एक प्रकार का क्वेश्चन था, वही जो बैठने वाला होता है वो एक प्रकार का क्वेश्चन था, सर्कुलर वाला। इसमें 5 क्वेश्चन था, और सर्कुलर हो गया, बॉक्स हो गया, इस सप्ताह वाला हो गया, और कौन क्वेश्चन था, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था जिसको हम सबसे बनाए हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था बड़ा इजी तो था, लेकिन बनाए उसको कैसे हम, कौन प्रकार का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था, फटाफट बन रहा था, मुजवानी बन रहा था। लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन था ये याद नहीं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। किस टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ पे कोडिंग था। उसके बाद थोड़ा सा आगे वीक वाला था, उसके बाद बॉक्स वाला था, बॉक्स वाला के बाद फिर सर्कुलर वाला था। अंतिम में साला क्या था, अंतिम में जो क्वेश्चन था वो मतलब इतना समझ सकते हैं कि नीचे जो 5 रो होता है, 5 2 7 क्वेश्चन से फट 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 बना है, एकदम बेहतरीन बना है। और उसमें से कौन क्वेश्चन था यार, अरे भाई मेरे 1 मिनट सोचने दो, क्वेश्चन को सोचने दो, क्वेश्चन को किस चीज़ वाला क्वेश्चन होता है। एकदम से दिमाग से उड़ गया, एकदम बनाया सब क्वेश्चन बनाया, एकदम हलवा क्वेश्चन था, लेकिन उड़ गया दिमाग से। कैसे उड़ गया, कुछ टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, एक और क्वेश्चन था, वो तो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन था, लंबा छोटा वाला क्वेश्चन था, बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन था, बड़ा छोटा वाला। उसमें जो होता है उससे भी बड़ा छोटा वाला से कितना क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन आना चाहिए, 5 10 15 15 5 20 3 23। वही जो बड़ा छोटा वाला से 5 क्वेश्चन था, एक पैसेज टाइप का होता है और उसमें 5 क्वेश्चन बड़ा छोटा सा होता है, तो वही बिग एंड स्मॉल वाला से 5 क्वेश्चन था। और उसके बाद अरे यार छोड़ो, अंतिम वाला क्वेश्चन याद नहीं आता, एकदम 5 क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आप जो हम मेरा एक्सपीरियंस पहला बार ये रहा, मैंने ज़िंदगी में पहला बार बैंक एग्जाम दिया था। इससे पहले टेस्ट वेस्ट दिया था, अच्छा था, वो सब सही था, लेकिन अंतिम में आप एग्जाम देने जाते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं वही सबसे बेस्ट होता है। हालत ख़राब था, इतना हालत ख़राब था कि मैं जब एग्जाम देने जा रहा था, एग्जाम सेंटर आयन डिजिटल जोन कांटी मेरे घर से मात्र साइकिल से आप मान सकते हैं 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। मैं आराम से ऑटो से गए और मोबाइल लेके दोस्त के साथ गया अपना वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा कि क्या है नहीं है। इतना नर्वस था कि 5 मिनट का वीडियो ही बनाया, सब कुछ माइक वाइक सब लगा के, पीछे लोग जा रहे थे बाहर, लेकिन हुआ ये कि मैंने उसको ऑन ही नहीं किया, रिकॉर्डिंग कर लिया, ऑन ही नहीं किया। इतना नर्वस था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, इतना टेंशन था। उसके बाद किसी तरह एग्जाम दिए। एग्जाम में एक्सपीरियंस कुल मिलाकर यही रहा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा मतलब एक बार आप किसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं
तो उसका कम से कम आपका अगर इंग्लिश है तो 100% आंसर निकलना चाहिए। अगर आप रीजनिंग बना रहे हैं तो 50% क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए एक बार पढ़ने के बाद। और मैथ में कैलकुलेशंस और अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन वाला, नंबर सीरीज वाला, अगर देखते आपका उसका जो उसके पीछे का जो कोड है, ट्रिक है, तो आपको समझ नहीं है, देखते क्वेश्चन को तो अब मतलब तो आप जो है मतलब नहीं निकाल पाएंगे। उसमें भी टेंशन ये रहता है कि उसमें भी एक दो क्वेश्चन घुमाने वाला था। जैसे कि जब मैं बना रहा था बोला नंबर सीरीज वाला था, एक क्वेश्चन घुमाने वाला, तो मैंने उसको फटाक से छोड़ दिया क्योंकि समय ही नहीं था उसको सोचने के लिए कि कैसे हुआ है। घर नहीं है कि मतलब घर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वहां पे एग्जाम देने वाला था, तो उसको छोड़िए, हटाइए। क्वेश्चन नहीं आया, बात खत्म करिए। एक बार क्वेश्चन देखे, उसका ट्रिक पीछे का समझ नहीं आया, क्वेश्चन स्किप, बस टाइम नहीं उसको दोबारा सोचने का। उसके बाद और एक मतलब कैलकुलेशंस वाला में भी एक प्रकार का क्वेश्चन था, उसको मतलब 2-3 क्वेश्चन था, में से एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था पहला बार में। उसके बाद यही था, एक्सपीरियंस था। और किस किस टाइप का क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। खैर, जो भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें तो हमको जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन तो बाहर निकलने देता नहीं है, तो हम ही लोग का जो आदमी बनाता होगा, बताता होगा लोग प्रकार का, उसी प्रकार का लोग अपना से क्वेश्चन सेट करते होंगे। और कुल मिलाकर यही था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए अगर बैंक का एग्जाम निकालना है तो। और बोलने के लिए तो अब कुछ शायद बहुत कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है। अभी जाके सोऊंगा आराम से। और इसी प्रकार के एक्सपीरियंस के लिए बैंकिंग से रिलेटेड अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तो सब वर्ल्ड आगे पीछे हो रहा है एग्जाम के मतलब जो दे के आए हैं नर्वसनेस के कारण। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।